माता पार्वती और शिव जी के पुनर्मिलन का ये व्रत, जिसे हम हरितालिका तीज कहते हैं, इस वक्त धरती अपने पूरे श्रृंगार में होती है। हरियाली होने की वजह से ही इसे हरितालिका तीज कहा जाता है। इस दिन सुहागिन बहनें निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। और इस दिन का ये विधान है कि जो भी स्त्रियां इस दिन मन वांछित फल चाहती हैं, जो कन्याएं मन वांछित वर चाहती हैं, वो भी इसके लिए व्रत रखती हैं। तो यानी कि कुंवारी कन्या और सुहागिन स्त्रियां दोनों ही व्रत रखती हैं ताकि उन्हें एक लंबी आयु वाला पति मिले। तो चलिए करते हैं पूजा की शुरुआत और पंडित जी से जानते हैं इस व्रत का विधान। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस हरितालिका व्रत का विधान क्या है, कौन कौन इसे कर सकता है। तो पंडित जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं। यह जो हरितालिका का व्रत है, यह भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र के दिन किया जाता है। इस व्रत को प्रायः महिलाएं अपने पति के लंबी दीर्घायु की कामना के लिए और अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इसको करते हैं। साथ में इसके साथ में कन्याएं जो है वो भी अपने मन वांछित पति पाने के लिए भी इसको, जो शादी नहीं की है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। साथ में विधुर महिलाएं जो जिसका अगले जन्म में विश्वास है, वो भी अपने लंबे अपने पति के कामना के लिए फिर इस व्रत को कर सकते हैं। जी पंडित जी, आपने बताया कि इसे स्त्रियां यानी कि जो सुहागिन महिलाएं वो भी कर सकती हैं, कन्याएं भी कर सकती हैं और विधुर महिलाएं भी कर सकती हैं। अब ये जानना है कि इस व्रत में हमें किन नियमों का पालन करना होता है, किस बात की सावधानी रखनी होती है। यह जो व्रत है सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ होता है। पहले सबसे पहले उठ करके स्त्रियाँ स्नान कर लेना चाहिए। जो भी व्रतधारी हैं, महिलाएँ हैं या फिर कन्याएँ हैं, उसको स्नान वगैरह कर करके मन में एक संकल्प करना चाहिए शिव पार्वती का नाम लेकर, उस दिन के ये व्रत को मैं करने जा रहा हूँ प्रभु हरितालिका का, तो ये मेरा व्रत जो है निर्विघ्न पूर्ण हो करके। और उसके बाद बढ़िया से स्नान ध्यान करके भगवान शिव जी का और पार्वती का स्मरण मनन करते हुए इसको निराहार और निर्जला के रूप में पूरा दिन भगवान भोलेनाथ का आराधना करके बिताना पड़ता है। फिर प्रदोष काल में भगवान शिव जी की, पार्वती जी की और गणेश जी का विधि विधान के साथ बढ़िया से सभी बैठ करके इसका पूजन करते हैं। और रात्रि में हरि कीर्तन और भजन गा करके भोलेनाथ जी का रात्रि जागरण करते हैं। फिर सूर्योदय के समय प्रातःकाल दूसरे दिन स्नान ध्यान करके व्रत को खोलते हैं। जी पंडित जी, अब हम चाहते हैं कि हमारी सारी सखियां यहाँ पर हैं और अब ये पूजा हमें करनी है साथ में, तो चलिए हम पूजा की शुरुआत करें। जी जी बिल्कुल। इसकी पूजा की सबसे पहले माता पार्वती और शिव जी के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो इसका विधि विधान के साथ आपके साथ और आपके सभी सहेलियों के साथ, सभी धर्म महिलाओं के साथ बढ़िया से इसका पूजन करवाते हैं। आइए पूजन शुरू करते हैं। जी अब हम हरितालिका तीज व्रत की पूजा की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने सभी ने मिलकर माता के श्रृंगार के लिए कुछ गहने बनाए हैं जैसा कि विधान है। तो आपको दिखा दूं ये गहने, कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर गहने जो बनाए गए हैं। इससे हम माता का श्रृंगार करेंगे और ये हैं वो गहने जो हमने तैयार किए हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, जगत जननी पार्वती मैया की जय, बोलिए गजानन महाराज की जय, बोलिए हरितालिका तीज की जय। चलिए पूजन का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मौन क्रम और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार जल से आचमन करना है। चलिए
ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। उसके बाद शरीर के शुद्धिकरण के लिए अपने ऊपर और अपने सामानों के ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभ्यांतरः शुचिः। उसके बाद सबसे पहले पूजन का प्रारंभ भगवान धरती माता के पूजन से के साथ करते हैं। तो सबसे पहले धरती माता के ध्यान करने के लिए चावल और फूल रख लीजिए हाथ में और धरती माता का ध्यान करेंगे आप लोग। ओम पृथ्वी त्वं घृता लोका देवी त्वं विष्णुआ घृता त्वं च धाराय मा देवी पवित्रं कुरु चासनं पृथिव्ये नमः आधार शक्तिये नमः। भगवान शिव और पार्वती को साक्षी मानकर, गणेश जी को साक्षी मानकर हरितालिका तीज का जो व्रत का आप जो करने जा रहे हैं उसका मन में संकल्प कर लीजिएगा। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः 3 बार बोलेंगे। विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टावित्तीतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अंतर्गत रायपुर मंडलांतर्गत। चलिए माता पार्वती और शिव जी का सबसे पहले आवाहन करते हैं। वहाँ स्थान पे माता जी को और शिव जी को आमंत्रण करते हैं। तो हाथ में चावल और फूल रख लेंगे और माता जी और भोलेनाथ जी का आवाहन करेंगे दिल से कि भगवान यहाँ पे हम पूजन आपका करने जा रहे हैं, उस पूजन में आप आइए और हमारे पूजन को संपन्न कीजिए करके। चलिए ओम हरि ओम देवी देव समागच्छ प्रार्थे हम जगन्मये इमां मया कृतं पूजां गृहान सुरसत्तमे श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः आभयामामि नमः। आप सब थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के भगवान का ध्यान करेंगे, माता पार्वती का ध्यान करेंगे। सुचारु शीतलम दिव्यम नाना गंध समन्वितम पाद्यम गृहान देवेशी महादेवी नमस्तुते श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः पाद्यो नमः पाद्यम समर्पयामि नमः। श्री शिव पार्वती का ध्यान करिएगा। श्री पार्वती महाभागे शंकर प्रिय वादिनी अर्धम गृहान कल्याणी भार्य सह पतिव्रते श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः हस्तयोरर्ध्यं समर्पयामि नमः। उसके बाद गंधोदक स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नान में चंदन अगर को मिला करके मिश्रित जल से स्नान कराया जाता है। तो चलिए माता पार्वती और भोलेनाथ जी को बढ़िया प्रेम से चंदन मिश्रित जल से स्नान कराइए। मलयाचल संभूतम चंदना गुरु मिश्रितम सलिलम देव देवेशी शुद्ध स्नानाय गृहताम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि नमः। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को स्नान के बाद सुगंधित तेल से अर्पण करना है। तो चलिए अभ्यार्थम मयानीतम तैलम पुष्पादि समितम प्रसन्ने नार्जितम शुद्धम युवाभ्याम प्रतिगृताम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः सुगंधित तैलम स्नानम समर्पयामि नमः। उसके बाद माता जी को और भोलेनाथ जी को इस वस्त्र अर्पित कीजिएगा। तो वस्त्र रूप में आप लोग जो लाए हैं माता जी को भोलेनाथ जी को अर्पण करना है। ओम सर्वाभूषादि सौम्ये लोकलज्जा निवारिणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृहतां श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः वस्त्रोपवस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि नमः। उसके बाद पीला चावल थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे माता जी का और भोलेनाथ जी के बाद। रंजिता कुंकुमे घेन अक्षताश्चाति शोभना भक्ता समर्पिता तुभ्यं प्रसन्ना भव पार्वती श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः अक्षतान् समर्पयामि नमः। उसके बाद सौभाग्य का जो आप लोग सामान लाए हैं माता पार्वती जी को अर्पित करेंगे। हरिद्रां कुंकुमं चैव सिंदूरं कज्जलान्वितं
सौभाग्य द्रव्य संयुक्तम गृहाण परमेश्वरी श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि नमः। उसके बाद माता जी को और भोलेनाथ जी को पुष्पों से सजाइएगा बढ़िया। सेवंतिकावकुल चंपक पाटाब्जे पुन्नाग गजातीर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मालती स्वाम पूजयामि जगदीश्वरी मे परम प्रसीद श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः पुष्पं समर्पयामि नमः पुष्पं पुष्पमालं समर्पयामि नमः। उसके बाद अगरबत्ती जला लेंगे, धूप या अगरबत्ती आपके पास जो है। ओम वनस्पति रसो धूपो गंड्याढ्य उत्तम आग्रे सर्वदेवानां धूपम प्रतिदिशाम ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः धूपम दर्शयामि नमः। ओम साज्यम च वर्ति संयुक्तम वहिन्यानां योजितं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्यतिमिरापहं श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः दीपं दर्शयामि नमः। वहीं पे रख देंगे दीपक को, प्रणाम कर लेंगे शिव जी का, पार्वती मैया का। उसके बाद नैवेद्य भोग लगाएंगे। आप लोग जो जो भोग लाए हैं भगवान और माता जी को अर्पण करेंगे। ओम हरि ओम शर्करा खड्य खाद्यानि दधीशीर्घृतानि च आहरम भज्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृतां श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः नैवेद्यम समर्पयामि नमः। उसके बाद फल के स्वरूप में नारियल या जो भी आप मौसमी फल वगैरह भी लाए हैं तो भगवान को, भोलेनाथ जी को और माता जी को अर्पित करेंगे। ओके, चलिए फल अर्पित करने हैं भोलेनाथ जी को, माता जी को। नारिकेल समारिंगम कदली फल समन्वितम जंबीरम श्रीफलम पुंगम मातस्त्वं प्रतिरेतां श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः फलम समर्पयामि नमः। माता जी को और भोलेनाथ जी को बढ़िया प्रेम से समर्पित करना है। दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं तो हाथ में दक्षिणा स्वरूप में जो भी आप द्रव्य रूप में समर्पण कीजिएगा। प्रजा जब तक पूजन के बाद दक्षिणा को अति आवश्यक माना गया है। ओम प्रजाफल प्रसिद्ध्यर्थम तवाग्रे स्वर्णमीश्वरी दक्षिणार्थम मया भक्ता कल्पितम प्रतिगृहीताम। उसके बाद आरती की तैयारी कर लेंगे आप लोग बढ़िया से। फिर कर्पूर के साथ भगवान भोलेनाथ माता जी के आरती कर। यह जो हरितालिका तीज के व्रत का कथा है, यह बहुत ही रमणीय कथा है। इसको भाद्र मास के शुक्ल तृतीया तिथि को सुना जाता है। चलिए आप कथा के आगे बढ़ते हैं। तो श्री परम पावन भूमि है कैलाश पर्वत, वहाँ पे विशाल वट वृक्ष है, उसके नीचे भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, माता पार्वती भी बैठी हुई साथ में, उसके साथ उसके जितने गण लोग भी वहाँ विराजमान रहते हैं। और वीरभद्र है, भृंगी है, श्रृंगी है, नंदी आदि अपने अपने पहरों में सदाशिव के दरबार में शोभा बढ़ा रहे हैं। गंधर्वगण हैं, किन्नर है, ऋषि लोग हैं, हरि के और आदि बहुत सारे भगवान हैं। वो लोग भी अपने अपने स्तुति करके भगवान भोलेनाथ के और माता पार्वती का सुंदर गान करते हुए आलापों के साथ, वाद्यों के साथ बढ़िया मधुर स्वर से सुना रहे हैं। उसी शुभ अवसर पर महारानी जो पार्वती मैया हैं वो भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रश्न करता है कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे पति को वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने यहाँ कौन सा पुण्य अर्जन किया था जिससे मुझे आप जैसे पति मिला। तो पार्वती जी की ऐसे प्रार्थना सुनने पर भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि हे वारानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। भगवान शिव को आपने जिस प्रसन्नता के साथ, माता पार्वती को जिस प्रसन्नता के साथ आप लोगों ने पूजन किया और इस पूजन के उपरांत
यहाँ पर कथा का विराम होता है। अब आगे आरती की तैयारी कीजिए। भगवान की जय। जगत जननी पार्वती मैया की सबसे पहले माता पार्वती ने शिव जी की कामना लिए हरतालिका तीज व्रत किया था। इसलिए जैसे उन्होंने अपने मनचाहे वर को प्राप्त किया, महिलाएं भी अपने मनचाहे वर के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। किस में बैठी हो? गौरीपटा में। गौरीपटा में। और क्या मांग रही हो? अमर सुहाग।
किसमें बैठी है? गौरी पटा में क्या मांग रही है? अमर सुहाग। भगवान शिव और माता पार्वती हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सबका जो सुहाग है वो बना रहे, इसी कामना के साथ इन्हें विदा करते हैं। IBC 24 के दर्शकों के लिए था हमारा छोटा सा प्रयास, ताकि आप भी हमारे साथ कर सके तीजा का व्रत। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। नमस्कार।